बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो लीक्स की गर्द है कि बैठने का नाम ही नहीं ले रही। आए रोज़ सामने आने वाली लीक्स से कारदार सियासत के बासी परेशान हैं। हर फ़र्द को ये ख़तरा लाहिक है कि कहीं कोई इसकी वीडियो या ऑडियो लीक ना हो जाए। ये रिकॉर्डिंग कौन करता है और क्यों करता है, इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, सिक्योरिटी मकासद के लिए एजेंसियां ऐसे इक़दाम करती हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ सिक्योरिटी मकासद के लिए होता है। इन्हें किसी को बदनाम करने या सियासी मफादात इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी और गैर अखलाकी फ़ेल है, जिसकी कोई भी मुआशरा इजाज़त नहीं देता। लिहाजा पाकिस्तान में एक अरसे से यह काम सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बदनाम करने के लिए, उस पार्टी की साख को मुतासर करने के लिए इस काम को जारी रखे हुए है, जो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत है। इसकी हौसला अफजाई कोई भी नहीं करता, इसके बावजूद ये सरगर्मी जारी सारी है। ये हमारे मुआशरे की अखलाकी गिरावट की भी एक दलील है कि हमारा मुआशरा इंतहाई ख़तरनाक माहौल की जानिब बढ़ रहा है, जिसके नतायज बहुत भयानक होंगे। इसका फौरी सद्देबाब करना होगा। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक मौके पर कहा था कि ऑडियो लीक कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि इसके नतीजे में वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग चुका है। उन्होंने कहा था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह, उनके सिक्योरिटी लाइन को भी टेप किया गया। उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक्स के मुस्तनद होने के हवाले से भी PTI अदालत से रजू करेगी और इसके बाद JIT की तश्कील का मुतालबा करेगी, ताकि ये पता चलाया जा सके कि कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी टेपिंग में मुलव्वस है और कौन है जो ऑडियो लीक्स कर रहा है। इनमें से ज़्यादातर ऑडियोज़ तरमीम शुदा या फिर मसनूई तरीके से तैयार की गई हैं। इनमें ज़्यादातर ऑडियोज़ ऐसी हैं जिनमें मुख्तलिफ़ मकासद के लिए PTI को निशाना बनाया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कि यह सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि हसास सिक्योरिटी मामलात में गैर कानूनी रिकॉर्डिंग की जा रही है और की गई है, और नतीजतन ये रिकॉर्डिंग लीक हुई है, जिससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान की कौमी सलामती को आलमी सतह पर कौमी सलामती का पर्दा चाक हो चुका है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में एजेंसियों की जानिब से फ़ोन टेप करने के इक़दाम की तायीद की थी। ज़राए का कहना है कि जब आसिफ अली ज़रदारी सदर और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उनके हुकूमत के इब्तदाई दिनों में उन्होंने IB चीफ़ की हैसियत से, कानून साले से, इंटेलिजेंस चीफ़ की हैसियत से रज़ाकाराना तौर पर पार्लिमानी निगरानी के लिए इक़दाम किए और दीगर जमहूरियतों के कवानीन का मुशाहिदा करने के बाद एक कानूनी मसवदा तैयार किया था। इनके सबूक दोष होने के बाद इनका तैयार करदा वो मसवदा ही गायब हो गया। पाकिस्तान ऐसे चंद जमहूरी मुल्कों में से एक है जहाँ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ किसी ज़ाब्ते के बगैर काम करती हैं। इन एजेंसियों के लिए कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई इनकी कारकर्दगी पर सवाल नहीं करता। पाकिस्तान की सरकर्दा इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मुल्क के क़याम के फ़ौरन बाद ही एग्जीक्यूटिव आर्डर के तहत कायम हुई थी, लेकिन इनके काम काज के हवाले से कोई ज़ाब्ता तैयार नहीं किया गया। इन एजेंसियों के अलावा कहा जाता है कि इस्लामाबाद में अमेरिका का भी एक अलग से नेटवर्क मौजूद है। अमेरिकी सफारत खाने में ऐसे आलात नस्ब हैं जिनके ज़रिए रिकॉर्डिंग की जाती है। नाज़रीन, रवां साल 19 जुलाई को तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी ने इंकशाफ किया था कि इनके बेडरूम से वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हुई है। उस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शीरी मज़ारी ने कहा था कि बेडरूम से मिलने वाली रिकॉर्डिंग डिवाइस अमेरिकी मॉडल की है, और इनका मज़ीद कहना था कि मुलाजिम की गलती से डिवाइस रूम में मौजूद मेज़ से टक्कर लगी, जिससे उस मेज़ के नीचे लगी हुई डिवाइस गिर गई, और एक मुलाजमा ने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मेज़ के नीचे लगी हुई एक चीज़ गिर गई है, जिस पर डॉक्टर शीरी मज़ारी के मुताबिक उन्होंने अपने सेक्रेटरी को भेजा और तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये डिवाइस रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ उनके बेडरूम में लगाई गई थी। शीरी मज़ारी ने इस डिवाइस मिलने के बाद अदालत से रजू करने का ऐलान करते हुए कहा था कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर करूँगी और आईनी हक़ इस्तेमाल करते हुए ये पता चलाऊँगी कि मेरे बेडरूम तक ये रिकॉर्डिंग किस एजेंसी ने की और इसके मकसद क्या था। नाज़रीन, एक और मौके पर शीरी मज़ारी ने एक सहाफ़ी के साथ कुछ गुफ्तगू की और उस में सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल किया, एक मौजू पर वो लिख रहे थे। तो शीरी मज़ारी ने कहा कि
सहाफ़ी से अमरीकी एक सफारतकार ने रब्ता किया और कहा कि आप इस मौजू पर लिख रहे हैं, तो जिस पर उस सहाफ़ी ने हैरत का इज़हार किया कि ये गुफ्तगू मेरे और शीरी मज़ारी के दरमियान हुई है, तो अमरीकी सफारतखाने के एहलकार को कैसे इल्म हो गया कि मैं इस मौजू पर लिख रहा हूँ। नाज़रीन, अमरीकी सफारतखाने की गैर कानूनी और गैर सफारती सरगर्मियाँ इस्लामाबाद में जारी व सारी हैं। कौन टेप करता है, कौन लीक करता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हमारे सिक्योरिटी के इदारों की कारकर्दगी पर है। इस हवाले से सिक्योरिटी इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो पता चलाएं कि हमारी सलामती को किन से ख़तरात हैं और कौन है जो इसके पीछे हैं और कौन है जो हमारे सियासतदानों की गुफ्तगू को टेप करके उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।